अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे ना गुड्डू भैया, तो एक ऐसा वक्त आएगा, एक मोड़ ऐसा आएगा, जिंदगी तुमसे गएगी। देखा सब कुछ ठीक कर दिया ना, देखा सब कुछ ठीक कर दिया ना। लाइफ में बहुत कुछ करना है यार, लाइफ में बहुत कुछ करना है यार, अपने सारे सपने पूरे करना है यार, और बहुत बड़े बड़े सपने देखना है यार। ठीक है, बस यही एडवाइस करूंगा मैं। सबसे पहली बात, अपने आप को प्रॉमिस कर दो, और ये झूठा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए जो तुमने आज से शायद 8 महीने पहले करा था। ठीक है, अपने आप से और हमसे एक ऑनेस्ट प्रॉमिस कर दो कमेंट बॉक्स पे कि मैं अगले 2 महीने लग कर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे प्रॉमिस कर दो मैम। छोटी मोटी बात नहीं है, ये करियर का पीक टाइम है। अगर अभी मक्कारी काटी, आज ध्यान नहीं दिया ना अपने सपनों पर, तो कल तुम पर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहेगा। दुनिया बेटा बहुत मतलबी है। तुमसे कहूँ सिर्फ 21 दिन और तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? ज्यादातर लोग हंसेंगे, लेकिन विजेता वे सुनेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे। सफलता किसी चमत्कार से नहीं आती, वह एक आदत से जन्म लेती है। 21 दिन, यही वह समय है जिसमें तुम अपने मन को फिर से गढ़ सकते हो। हर विचार जो तुम दोहराते हो, हर भावना जो तुम महसूस करते हो, वह तुम्हारे भाग्य का आकार तय करती है। अगर तुम रोज सुबह उठकर सिर्फ एक बात दोहराओ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, और इस विश्वास के साथ कार्य करो, तो 21 दिन बाद तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। इन 21 दिनों में अपनी सोच को नकारात्मकता से मुक्त करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, हर दिन 1% आगे बढ़ो, बस इतना ही। क्योंकि सफलता की सबसे ऊंची इमारत भी एक ईंट से शुरू होती है। यही अंतर है सपने देखने वालों और उन्हें पूरा करने वालों में। आपका मन है तो लीजिए। कुछ लोगों को गजट का शौक होता है, गजट लेते हैं वो लोग, अच्छी बात, उनको शौक है। बोले मेरे यहाँ हर रोज एक किताब आती है, 365 किताबें मैं अमेज़न से ऑर्डर करता हूँ एवरी डे, मुझे उसका शौक। अब देखिए मेरा अमेज़न निकाल के एवरी डे। तो जिसको जिसका शौक, आपको मोबाइल का शौक है तब लीजिए आप, कि सर मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है, तब लीजिए। 10 लीजिए, 25 लीजिए, खूब लीजिए। आपको गाड़ी का शौक है, खूब लीजिए गाड़ी पे, नहीं है तो जबरदस्ती मत लीजिए। 1-2 गाड़ी इसलिए लीजिए कम से कम कि भाई लगे कि आप ठीक है, कि अगर इन्होंने पैसा कमाया है तो ये उसको जी भी रहे हैं, यानी कि पैसा कमा के सब लेके ऊपर निकलने वाले हैं। तो 1 करोड़ तक की गाड़ी बहुत होती है, मुझे लगता है 1 करोड़ तक की गाड़ी बहुत होती है। 5 करोड़ 10 करोड़ तक का घर बहुत होता है। 1 करोड़ तक की कार, 5 से 10 करोड़ तक की घर। उसके बाद आदमी को जनता के बारे में, इस देश के बारे में सोचना चाहिए कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, कि मैं देश के लिए अब क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू फॉर दिस कंट्री? मैं इस कंट्री के लिए और क्या कर सकता हूं, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। क्या मैं किसी गरीब बच्चे को गोद ले सकता हूं? क्या मैं उसकी पढ़ाई करवा सकता हूं MA तक? 5,000 तो लगेगा महीने का। एक बच्चा गोद ले लीजिए, एक अनाथ आदमी को गोद ले लीजिए, एक अनाथ बच्चे को गोद ले लीजिए, तब लगेगा कि आप 100 करोड़ के अब दिल से आदमी बने, राइट ना? पैसे वाले तो बहुत। देखिए, करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है, और ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो पूरा फोकस मांगती हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे, मूल समस्या तो ये है ही। लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्लास के बच्चे, कि सर ऐसी ऐसी दुविधा है, क्या करना चाहिए, और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है, रहा नहीं जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कुछ दिन फिर प्रेम कर लो। और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेम करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं। तो अगर प्रेम उछला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है, तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं। जल्दी दौर बदलता दिखेगा आपको, बस कुछ चीजों की देर है। जो हार गया वो मर गया लाला, जो मैदान में है वो घायल शेर है। सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम, और कोई नहीं। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है।
जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना मेहनत करने की, तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हें मार्क्स सारे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। जब पूरी तुम्हें आज लग रहा होगा ना भैया यार बहुत मेहनत करता हूँ, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ, हाँ ठीक है यार भैया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे पे कोई बिलीव नहीं करता है, मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊं रखनी है, पहला कभी भी कोई टेस्ट को स्किप नहीं करना। जितने भी टेस्ट आपके हो रहे हैं वो सारे देके आने हैं। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको टॉप की रैंक लानी है। टेस्ट का एक बहुत बड़ा मोटिव ये होता है कि कुछ बच्चे जो भटके हुए होते हैं, जब वो टेस्ट देते हैं उन्हें पता चलता है उनकी औकात कितनी है। मैं आपको हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं, पर मेन पॉइंट यही है, कोई भी टेस्ट मत छोड़ना। इससे आपको अपनी औकात पता चलती है, पता चलता है कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, फिर आप और मेहनत करो।